नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव के प्रकाश के चिन्ह, जो उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भारत में वर्तमान में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के पीछे एक कहानी है। ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कहानी शिव पुराण में आपको एक ऐसी घटना का वर्णन मिलेगा जो हजारों साल पहले हुई थी, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा यह चर्चा कर रहे थे कि कौन सर्वोच्च है, और वह चर्चा एक बहस में बदल गई। फिर भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और उनकी बहस को सुलझाने के लिए एक अनंत प्रकाश का स्तंभ वहां प्रकट करवाया। जब वह स्तंभ प्रकट हुआ तो वह तीनों लोकों को छेद कर गया। फिर भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि जिसने पहले प्रकाश का अंत ढूंढ लिया वह सर्वोच्च भगवान होगा। वे दोनों विपरीत दिशा में चले गए और कुछ देर बाद उन दोनों ने स्तंभ का अंत नहीं पाया। तो भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करते हुए भगवान शिव से कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया। उन्हें झूठ बोलते देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, हालांकि उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग वन गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह पहला ज्योतिर्लिंग है, इसलिए यह इस सूची में सबसे अधिक तीर्थ स्थल बनता है। इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के पीछे एक कहानी है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिन्होंने चंद्रमा से शादी की। चंद्रमा उनमें से सबसे सुंदर बेटी रोहिणी को ही ध्यान दे रहा था। प्रजापति दक्ष ने अपनी अन्य बेटियों के प्रति चंद्रमा की कमी देखकर गुस्सा किया और उसे श्राप दिया कि उसका प्रकाश और वह सौंदर्य जिस पर वह इतना गर्व करता है वह खो जाएगा। इसलिए उस श्राप को दूर करने के लिए चंद्रमा ने इस जगह पर लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि वे उस श्राप को दूर करें। उस समय से भगवान शिव यहां भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान हैं। दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग सुंदर द्वारका शहर में स्थित है, जो भगवान कृष्ण के घर होने के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वारका का ज्योतिर्लिंग हर साल हजारों लोगों द्वारा देखा जाता है। वे भगवान शिव की मूर्ति को देखने के लिए आते हैं, जो 25 मीटर ऊंची है। बगीचा और खासकर वह नजारा जो आपको वहां से अरब सागर का मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजमान हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, यह भगवान शिव का एक मंदिर है जहां वे भीमा शंकर के रूप में विराजमान हैं। यह भीमा नदी के किनारे स्थित है और यहां भगवान शिव का एक संरचना या आप कह सकते हैं कि एक मूर्ति है। उस मूर्ति की हजारों लोगों द्वारा पूजा की जाती है। इस सुंदर मंदिर का निर्माण कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने किया था। इस अद्भुत स्थान पर महाशिवरात्रि के समय सभी लोग बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। साथ ही इस स्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भगवान शिव और मां पार्वती के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर के पास ही एक पार्वती मंदिर है। चौथा ज्योतिर्लिंग त्रिंबकेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो गोदावरी नदी के स्रोत के स्थान पर है। इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि गौतमी आर्षि ने भगवान शिव से इस स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भगवान शिव त्रिंबकेश्वर के रूप में यहां निवास करते हैं। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कैसे बना है और कैसे अंदर से बना हुआ है। आप इस पवित्र मंदिर के अंदर 3 स्तंभ देख सकते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 3 मुख्य मर्मों को दर्शाते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर अजंता गुफाओं और एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। इस मंदिर में जो सबसे अच्छा है वह है मंदिर की भव्य और प्रभावशाली वास्तुकला। इस लाल पत्थर के मंदिर की संरचना में कई देवताओं और देवियों का नक्काशी किया गया है। इस मंदिर को पूर्व में आहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। अब वहां के लोग इसे गृसोमेश्वर और कुसुम ईश्वर के नाम से जानते हैं। वहां जाकर स्थानीय लोगों से सुनकर आप और भी कई बातें जान सकते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। इस मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है।
सबसे ज्ञानी पंडित रावण, जो अपने पूरे जीवन भर भगवान शिव की पूजा करता रहा, एक दिन शिव से लंका ले जाने की विनंती करता है। तब भगवान शिव ने उससे इस शिवलिंग को ले जाने को कहा और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह इसे कहीं न गिराएं या रखें। अगर वह ऐसा कर सकता है तो ही मैं तुम्हारे साथ लंका जाऊंगा। जब वह शिवलिंग को लेकर चला रहा था, तब भगवान विष्णु ने विभिन्न जादू और कई चतुर तरीकों से उसे शिवलिंग को गिराने के लिए मजबूर किया। उस समय से वह स्थान पर भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में निवास करते हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। भगवान शिव का यह पवित्र मंदिर उज्जैन के एक 5 साल के बच्चे नामक शिकार ने बनवाया था। उस बच्चे को उज्जैन के राजा से प्रेरित होकर यह मंदिर बनवाया गया था। उस समय से भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में निवास करते हैं और यह भी भारत में 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। मुक्ति का शब्द आपकी आत्मा को शरीर से मुक्ति का अर्थ है, इसलिए यह एक ऐसा स्थान है जहां जाकर आप अनंत की जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जिसका अर्थ है भगवान शिव की ध्वनि जो है ओं। यह ओं शब्द अक्सर कई मंत्रों में और पूरे विश्व में ध्यान करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए यह मंदिर मध्य प्रदेश के एक द्वीप पर स्थित है जिसका नाम शिवपुरी है। माना जाता है कि इस स्थान पर हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए सभी देवताएं भगवान शिव से विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रहीं। इस युद्ध में भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में आकर उन्हें सहायता करते हैं। उस समय से वह यहां ओंकारेश्वर के रूप में निवास करते हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जिसे इस शहर का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह सुंदर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। भक्तों का मानना है कि यह एक ऐसा पहला ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान के प्रभाव का अनुभव हुआ था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और वह काशी विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं। इस विशेष मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है ताकि आप खुशी और मोक्ष प्राप्त कर सकें। 10वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ 1200 फीट की ऊंचाई पर हिमालय श्रृंग में स्थित है। भगवान केदारनाथ का इस अद्भुत मंदिर, यह मंदिर 4 धामों का भी हिस्सा है और यहां पहुंचने के लिए आपको काफी चलना होता है और इसके आने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर केवल मई से जून के बीच ही खुलता है क्योंकि मौसम की स्थिति इसे किसी भी अन्य महीने देखना कठिन बना देती है। यहां पहुंचने के लिए आपको भारत की 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना को पार करना होता है। माना जाता है कि यदि आप गंगा और यमुना के पानी से शिवलिंग को यहां नहाते हैं तो यह आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा और यह आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। इस अद्भुत मंदिर का विवरण भी अद्भुत है और यह भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसे भारत के सबसे अधिक यात्रित किए जाने वाले मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम ने रामा सेतु पुल बनाकर लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना था तो उन्होंने इस मंदिर में आराधना करके शिवलिंग बनाया था, जब तक कि उन्होंने इस मंदिर में आराम नहीं किया। वह शिवलिंग अब भी मौजूद है और इसे भगवान राम के नाम से भी जाना जाता है। ये दिव्य मंदिर भारत में 4 धामों में से एक के रूप में भी माना जाता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्री शैल्स पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको इस पवित्र मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियों से मोहित हो जाएगा। यह मंदिर भारत की 52 शक्तिपीठों की सूची में भी शामिल है। इस मंदिर में शिव, पार्वती और भ्रमरांबा जैसे देवी देवताएं विराजमान हैं, इसलिए इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में माना जाता है। ये थे सभी 12 ज्योतिर्लिंग। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें।